हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूजीसी का जो साइकोलॉजी का सिलेबस है, वी आर ऑलरेडी डूइंग बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। नाउ विल टू डू डिजनरेशन टेक्निक्स, लेजेंड टेक्निक्स, केमिकल मेथड्स एंड माइक्रो इलेक्ट्रोड स्टडीज़। हमने ऑलरेडी जो है लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा, हमने इसमें नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसलिए हम उसको इसमें कवर नहीं करेंगे। अब इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू मीन बाय डीजनरेशन टेक्निक्स, यानी स्टडिंग ब्रेन बाय वॉचिंग इट ब्रेक डाउन। आजकल देखें, अगर हम कहते हैं कि डीजनरेटिव यानी का मतलब क्या है, जब एजिंग होती है तो जब जो जो हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हम चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं, या हमारे ब्रेन का कोई कुछ एरिया जो होता है वो हमारा क्या होता है या तो डैमेज हो जाता है। इसके पीछे ये भी होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो डीजनरेशन टेक्निक के थ्रू हम ये देखते हैं स्टडिंग ब्रेन बाय वॉचिंग इट ब्रेक डाउन। दिस टेक्निक स्टडी हाउ ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन्स जो हैं, मिलियन न्यूरॉन जो होते हैं, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। किसके थ्रू? हमने सिनेप्सिस की बात की थी, तो उसमें क्या होता है कि कैसे जैसे हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन आती है, हाउ दे बिकम एक्टिव एंड जब एक्टिव होते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में आती है तो वो आपस में दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, दिस टेक्निक स्टडी हाउ ब्रेन सेल यानी न्यूरॉन्स डीजेनरेट्स, यानी जब हमारी एजिंग होती है या कोई इंजरी हो जाती है, दे ब्रेक डाउन व्हेन ए पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डैमेज और कट ऑफ। नेक्स्ट, साइंटिस्ट एग्जामिन विच अदर ब्रेन एरिया स्टार्ट टू डेटेरियोरेट आफ्टर द ओरिजिनल इंजरी। अब साइंटिस्ट क्या देखते हैं, कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि डिटेरियोरेट हो जाता है आफ्टर द ओरिजिनल इंजरी। हाउ इट वर्क्स इन एक्सपेरिमेंट्स। ज़्यादातर हम जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंट जहाँ पे आते हैं वहाँ पे हम एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स के ऊपर हम जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं टू स्टडी अबाउट द ब्रेन फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमंस। लेकिन हमें क्या होता है कि हम एनिमल्स पे इसलिए करते हैं क्योंकि एनिमल्स को हम ऐसे जिंदा इंसानों के ऊपर हम स्टडी नहीं कर सकते। सो मैंने जो ऑल ऑफ यू मच अवेयर, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू एक्सपेरिमेंट ऑन द लिविंग एनिमल्स, तो लाइक ह्यूमंस। तो इन एक्सपेरिमेंट्स ऑफन एनिमल्स स्मॉल ब्रेन एरियाज इंटेंशनली डैमेज, इधर बाय सर्जरी की जाती है और बाय एक्सीडेंट। ओवर टाइम कनेक्टेड न्यूरॉन्स डैट यूज टू रिसीव सिग्नल्स, जब हम इंफॉर्मेशन आती है तो कैसे वो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं फ्रॉम दैट एरिया बिगिन टू डाई सिंस दे नो लॉन्गर गेट इनपुट। क्यों? क्योंकि वो डैमेज हो गया है, चाहे वो एजिंग से हुआ है, चाहे वो कोई एक्सीडेंट से हुआ है। तो हम इसको ये देखते हैं वो क्यों डैमेज हुआ है। फिर साइंटिस्ट यूज स्पेशल स्टेन्स यानी डाइज, जो मैंने अभी आपको बताया था पेट स्कैन के लिए भी एक सर्टेन डाई को यूज़ करते हैं टू सी द डेड और डाइंग न्यूरॉन्स अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो उसको हम देखते हैं फिर कैसे वो माइक्रोस्कोप के थ्रू कि कैसे ये जो एरिया जो डैमेज्ड है, जो अनएबल है सिग्नल्स को रिसीव करने में, कि जैसे वो डाई हो गया है तो वो क्यों है, उसके बारे में वो स्टडी करते हैं। उसको जो क्लाइंट जो पेशेंट होता है उसको वो डाई पिलाकर या उसको इंजेक्ट करके वहाँ से भी मालूम किया जाता है why it is useful. Helps discover neural pathways, how different body parts are, the brain parts are connected, and shows which parts of the brain depend on each other. Example, suppose the, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ध्यान से जब आप इसको पढ़ेंगे, मैं भी आपको समझा रही हूँ, आपको बड़े इजीली समझ में आएगा। बहुत ध्यान से आप इस एग्जाम्पल को देखिएगा। सपोज द विजुअल कॉर्टेक्स रेस्पॉन्सिबल, जो हमारा विजुअल कॉर्टेक्स है, डेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग a part of the brain at the back of our head in occipital lobe is damaged। मान लीजिए जो हमारा विजुअल कॉर्टेक्स है जो कि हेल्पफुल किस चीज़ में, सीइंग में, जिसके बेस पे हम देखते हैं, ये हमारा क्या होता है हमारे ब्रेन के बैक पार्ट में होता है, और ये क्या होता है इन द ऑसिपिटल लोब में इस डैमेज हो जाता है। जिस कारण से क्या होता है, इट हेल्प्स अस टू सी बाय प्रोसेसिंग द इमेजेस आवर आईज टेक इन। हेल्प ये क्या करता है कि हमारे जो इमेजेस को हम देख पाते हैं उसमें हमारे को हेल्प करता है। द थैलेमस, अब थैलेमस का ये तो हमने बात की विजुअल कॉर्टेक्स की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थैलेमस। थैलेमस का काम क्या होता है, इज ए डीप पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट एक्ट्स लाइक ए रिले स्टेशन। ये इसका काम क्या होता है, रिले स्टेशन का काम करता है। ये क्या करता है, जो भी हमने ऊपर बात की विजुअल कॉर्टेक्स से, ये क्या करता है आईज से सिग्नल जो है वो लेगा और सेंड्स देम टू विजुअल कॉर्टेक्स फॉर प्रोसेसिंग, यानी विजुअल ये
और ये दोनों आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। साइंटिस्ट डिस्ट्रॉय और इंजर द विजुअल कॉर्टेक्स ऑन पर्पस। रिसर्च के लिए वो क्या करते हैं साइंटिस्ट, मान लीजिए विजुअल कॉर्टेक्स को पर्पस के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, द एरिया कांट रिसीव मैसेज फ्रॉम द थैलेमस एनीमोर, बिकॉज आपका जब ये एरिया डैमेज हो गया तो ऑब्वियसली अब इसको रिसीव नहीं कर पाएगा मैसेज, कहाँ से, थैलेमस से। आफ्टर सम टाइम साइंटिस्ट ऑब्जर्व, अब वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि न्यूरॉन्स इन द थैलेमस स्टार्ट टू डाई। अब क्योंकि जब उसको विजुअल कॉर्टेक्स है और थैलेमस दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, वो वहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा, विजुअल से लेगा, उसके बाद उसको वहाँ तक पहुँचाता है, रिले कर काम करता है, और ये आपस में दोनों इस ढंग से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो होती है, जो हमारे इमेज जो हम देखते हैं उसकी प्रोसेसिंग होती है। अब क्योंकि हमारा विजुअल कॉर्टेक्स क्या हो गया, वो डैमेज हो गया, तो उसको क्या, वो मैसेज नहीं मिले, किसको नहीं मिले, क्योंकि वो थैलेमस से उसको मैसेज नहीं मिले, क्योंकि वो डैमेज हो गया है वो विजुअल। अब उसने क्या देखा कि जब ये डैमेज हो गया तो वो भी, उसने भी काम करना बंद कर दिया। तो इसका मतलब क्या, थैलेमस जो था इट ऑल्सो स्टार्टेड टू डाई। तो इसको हमने क्या बोला, डीजेनरेट, स्पेशली द न्यूरॉन्स डेट यूज्ड टू, क्योंकि जो न्यूरॉन्स हैं डेट यूज्ड टू सेंड सिग्नल्स टू द विजुअल कॉर्टेक्स। दिस शोज ए डायरेक्ट कनेक्शन किसमें, थैलेमस एंड विजुअल कॉर्टेक्स। एक तो हमने ये देखा। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस, इससे हमें क्या पता चला, थैलेमस एंड द विजुअल कॉर्टेक्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड एंड द थैलेमस सेंड्स विजुअल इंफॉर्मेशन टू द विजुअल कॉर्टेक्स। इफ द रिसीविंग एरिया, कौन सा है, विजुअल कॉर्टेक्स, अगर डैमेज हो गया, द स्टैंडिंग एरिया जो थैलेमस कौन सा है, वो भी क्या हो जाएगा, सफ़र करेगा। यानी हमने क्या देखा, दोनों आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है, कौन कौन, थैलेमस एंड विजुअल कॉर्टेक्स। दिस इज कॉल्ड एंटेरोग्रेड डिजेनरेशन। एंटेरो का मतलब क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, और डैमेज का मतलब क्या है, डैमेज ट्रेवल्स फॉरवर्ड फ्रॉम द इंजर्ड एरिया। इंजर्ड एरिया कौन सा है, पहले ये इंजर्ड हुआ, टू द कनेक्टेड न्यूरॉन्स यानी इन थैलेमस। ये इस टाइप से हमने क्या देखा, अगर एक एरिया डैमेज हुआ तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली इट स्टार्टेड टू डाई। नेक्स्ट है लेजन टेक्निक्स। इसका मतलब क्या, डैमेजिंग द ब्रेन ऑन पर्पस टू स्टडी इज फंक्शन। लेजन टेक्निक्स आर वेज डेट साइंटिस्ट स्टडी द ब्रेन बाय डैमेजिंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट। जिसमें हम यूजुअली क्या करते हैं, एनिमल्स में हम क्या करते हैं, एक स्मॉल पार्ट को हम क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। टू सी व्हाट हैपन, अब देखने के लिए क्या होता है, इसको देखने के लिए कि आगे क्या होता है, हम ब्रेन का एक स्मॉल पार्ट को डैमेज कर देते हैं। दिस हेल्प्स देम फिगर आउट व्हाट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डू। इसमें हमें मालूम होता है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, लेजन मीन्स ए डैमेज एरिया। साइंटिस्ट क्या करते हैं, इंटेंशनली डैमेज कर देते हैं एक टाइनी एरिया को, स्मॉल पार्ट को, यूजिंग टूल्स और केमिकल्स। दे ऑब्जर्व द चेंजेस इन बिहेवियर, मूवमेंट, memory, etc. If an animal can't do something after a lesion, that brain part probably help with that टास्क। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, डैमेज एरिया का, लेजन का मतलब क्या, डैमेज एरिया। अब इंटेंशनली वो डैमेज कर रहे हैं, देखने के लिए क्या है, दे ऑब्जर्व द चेंजेस इन बिहेवियर। वो क्या, उन्होंने क्या नोट किया कि बिहेवियर में, मूवमेंट में, मेमोरी में चेंजेस आया। इफ़ एन एनिमल कान डू समथिंग आफ्टर लेजन, उन्होंने क्या देखा, अगर लेजन के बाद कोई एनिमल है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था, इसका मतलब क्या है, जो एरिया ब्रेन पार्ट जो हमने लेजन किया है वो उस काम को करने में कैपेबल था, अब वो डैमेज हो गया तो वो जो है हम वो काम नहीं कर पाया वो जो एनिमल था। तो थिंक ऑफ इट लाइक टर्निंग ऑफ ए पार्ट ऑफ द मशीन टू सी व्हाट स्टॉप्स वर्किंग। तो इस टाइप से हमने क्या देखा कि जैसे कि हम ये कहते हैं कि मशीन का कोई पार्ट जो है अगर हमने टर्न ऑफ कर दिया तो स्टॉप, जो काम करना स्टॉप कर देगी। हाउ इट वर्क्स, लेजन टेक्निक, सर्जिकल लेजन। ऑब्वियसली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सर्जिकली रिमूव्ड और डैमेज यूजिंग टूल, जैसे हमने अभी ऊपर किया एनिमल के केस में। मोस्टली यूज इन एनिमल रिसर्च, हमेशा क्या होता है, ये मोस्टली जो है जितनी भी स्टडीज इस टाइप की हैं वो ज़्यादातर एनिमल रिसर्च पे ही होती हैं। केमिकल लेजन्स क्या होते हैं, स्पेशल केमिकल आर इंजेक्टेड टू डिस्ट्रॉय सर्टेन ब्रेन सेल्स, हेल्प्स टारगेट वेरी स्पेसिफिक ब्रेन रीजन। एक ये हमने सर्जिकल किया जिसमें हम सर्जिकली रिमूव करते हैं। केमिकल में क्या होता है, केमिकल को हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट
कॉमन इन ऑब्वियसली कॉमन इन एनिमल स्टडीज। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल लेजन। ये भी बहुत सिंपल है कि स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इट इज़ पास टू डिस्ट्रॉय टिश्यू एंड ऑल्सो यूज मेनली ऑन द एनिमल स्टडीज। टेम्परेरी लेजन, इसमें क्या करते हैं, यूज़ क्या करते हैं, कूलिंग और ड्रग्स को यूज़ करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर एरिया है हम उसको एक तरफ कर सके, उसको टेम्परेली जो है टर्न ऑफ कर सके। ब्रेन एरिया रिटर्न्स टू नॉर्मल लेटर, बाद में वो ठीक हो जाता है, ब्रेन के एरिया जो है बाद में नॉर्मल हो जाता है। और इसमें हम क्या देखते हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स को हम इम्पैक्ट देखने के लिए टेम्परेरी लेजन करते हैं। आफ्टर द लेजन रिसर्चर्स क्या, उनका काम क्या होता है, एनिमल का बिहेवियर देखना, मेमोरी देखना, इमोशंस देखना और मोटर स्किल्स को देखना। वाई इट इज़ यूजफुल, ये क्यों यूजफुल होता है, हेल्प्स आइडेंटिफाई व्हाट ईच ब्रेन रीजन कंट्रोल। फॉर एग्जांपल इफ डैमेज टू द एरिया एक्स, मान लो हमने कोई एरिया है ब्रेन का, हमने उसको क्या कहा, एक्स का नाम दे दिया, अगर वो डैमेज होता है तो जो एनिमल होता है ये ईटिंग, इट स्टॉप्स ईटिंग। इसका मतलब है जो एक्स तो हमने डैमेज हुआ था वो उसकी हंगर में इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना। अगर कोई पार्ट एरिया का मान लीजिए हमने डैमेज किया या डैमेज हो गया, उस कारण से उसको भूख लगनी बंद होगी, इसका मतलब क्या है, वो डेट पर्टिकुलर एरिया, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज हेल्पफुल इन मेकिंग हंगर। अब क्या है, केमिकल मेथड्स यूजिंग ड्रग्स टू कंट्रोल ब्रेन एक्टिविटी। स्पेशल केमिकल्स, इसमें नाम से मालूम हो रहा है, स्पेशल केमिकल ड्रग्स होती हैं वो स्टिमुलेट की जाती हैं, एक्टिवेट की जाती हैं ताकि है हम उसका इम्पैक्ट देख सकें। हाउ इट वर्क्स, ए वेरी फाइन नीडल इंजेक्ट्स द केमिकल इनटू स्पेसिफिक ब्रेन रीजन, जिस ब्रेन के पार्ट का हम स्टडी करना चाहते हैं उसमें उसको नीडल को क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। सम केमिकल्स, कौन कौन से, इसमें हम क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे हैं, ये हमारे क्या करते हैं, न्यूरॉन्स को एक्साइट करते हैं। अदर्स ब्लॉक, कुछ ऐसे होते हैं जो कि ब्लॉक कर देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को, जिससे जो है ब्रेन का सिग्नल क्या होता है वो स्टॉप हो जाता है। रिसर्चर्स देन ऑब्जर्व, अब रिसर्चर्स का काम क्या होता है, देखना कि उनके जो बिहेवियर में या ब्रेन की एक्टिविटी में क्या चेंजेस आते हैं। वाई इट इज़ यूजफुल, ये वाई इट इज़ यूजफुल का मतलब क्या है, अब हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, अलाउज रिसर्चर टू टेस्ट ब्रेन एरियाज विदाउट परमानेंटली डैमेज। अब क्योंकि हम परमानेंटली डैमेज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं ब्रेन एरियाज को कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है। कैन बी यूज रिपीटेडली टू सी हाउ द ब्रेन रिएक्ट्स इन डिफरेंट कंडीशन एंड हेल्प्स टेस्ट ब्रेन रीजन इन्वॉल्व इन इमोशंस, मूवमेंट, एडिक्शन एंड स्लीप। इन सब में हम इसको यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों को हम टेस्ट करने के लिए। एग्जाम्पल, ए केमिकल इज इंजेक्टेड इनटू एमिगडाला, सबने सुना है एमिगडाला के बारे में, ये क्या इमोशन, इससे हमारी जो कंट्रोल होती है एमिगडाला से। इफ़ द एनिमल सडनली बिकम्स एग्रेसिव, अगर जो एनिमल है जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं सडनली इट बिकम्स एग्रेसिव और काम, इट शोज दैट द एमिगडाला प्लेज द रोल इन इमोशन रेगुलेशन। अगर मान लीजिए हमने जो ब्रेन का जो पार्ट है हमने जो डैमेज किया उसको टेम्परेरली, उसके कारण से हमने देखा उसके डैमेज होते ही क्या हो गया, हम जो उसकी इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं पाया, काम, एग्रेसिव, तो इसका मतलब क्या है कि वो पार्ट क्या था, इमोशन रेगुलेशन में हेल्पफुल था। फिर है माइक्रो इलेक्ट्रोड स्टडीज, ये क्या होती है, टाइनी वायर प्लेस इनसाइड द ब्रेन, टाइनी इलेक्ट्रोड लाइक मिनी माइक्रोफोन इसको बोलते हैं, आर इंसर्टेड इनटू द ब्रेन टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ सिंगल न्यूरॉन। इसका नाम है ये कि एक माइक्रो इलेक्ट्रोड और टाइनी वायर को उसको क्या किया जाता है, ब्रेन में डाला जाता है, जिसका काम क्या होता है, इसको ब्रेन में डाल के जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। हाउ इट वर्क्स, ए माइक्रो इलेक्ट्रोड इज एक्सट्रीमली थिन, बहुत ही पतला होता है, एक हेयर से भी थिनर होता है। इट इज़ प्लेस्ड वेरी केयरफुली इनसाइड द ब्रेन ऑफ ए लिविंग एनिमल और समटाइम्स ड्यूरिंग सर्जरी इन ह्यूमन। It picks up electrical impulses called action potential from one neuron. Scientists then see what stimulus, क्या देखते हैं कि what stimulus, light है, sound है, food है, makes the neuron fire. अब ये क्यों यूजफुल है, शोज हाउ न्यूरॉन्स कम्युनिकेट, ये इससे क्या मालूम होता है कि कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं आपस में। रिसर्चर्स को इसमें क्या समझने में हेल्प मिलती है, हाउ द ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, कैसे जो ब्रेन है हमारा वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ऑल्सो यूज इन ब्रेन मशीन इंटरफेसेस लाइक कंट्रोलिंग रोबोटिक आर्म विद योर थॉट्स। एग्जाम्पल, ए न्यूरॉन इज द मंकीज ब्रेन
फायर्स एवरी टाइम द मंकी सीज ए बनाना। इसमें हमने जैसे एग्जांपल लिया कि जैसे वो न्यूरॉन क्या होते हैं, मंकी का जैसे ब्रेन होता है उस टाइप से होता है, जैसे ही बनाना को देखेगा तो एकदम से क्या होगा, एकदम से कूदेगा वो। तो साइंटिस्ट कंक्लूड दैट न्यूरॉन इज इन्वॉल्व इन रिकॉग्नाइजिंग फूड, क्योंकि मंकी ने क्या किया, बनाना को देखा, उसने बनाना को देखते उसने क्या किया, कूदना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो न्यूरॉन है इसका काम क्या होता है, रिकॉग्नाइजिंग फूड में हेल्पफुल होता है। अगर ह्यूमंस की हम बात करते हैं, समटाइम्स यूज इन ब्रेन सर्जरी फॉर एपिलेप्सी और पार्किंसन डिजीज एंड हेल्प डॉक्टर्स फाइंड एंड अवॉइड हार्मिंग इंपॉर्टेंट ब्रेन एरिया। अब इसकी समरी अगर हम बात करते हैं जो हमने अब तक पढ़ा कि डिजनरेशन का मतलब क्या है, ऑब्जर्विंग न्यूरॉन्स दैट डाई आफ्टर ब्रेन इंजरी। इससे हमें क्या पता चलता है, शोज कनेक्शन बिटवीन ब्रेन रीजन्स। एग्जाम्पल, न्यूरॉन्स इन द थैलेमस डाई आफ्टर विजुअल। जैसे हमने देखा कि अगर विजुअल कॉर्टेक्स डैमेज हो गया तो थैलेमस जो था वो भी डैमेज हो गया, इट ऑल्सो स्टार्टेड टू डाई। लेजन में हमने क्या किया, डिस्ट्रॉइंग ए पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या हम इसे क्या मालूम होता है, रिवील्स फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। एग्जाम्पल, लेजन टू हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस से क्या हुआ, हमारा मेमोरी लॉस हो गया। जैसे हिप्पोकैम्पस का एक पार्ट जो है डैमेज हुआ तो हमारा क्या हो गया, मेमोरी लॉस हो गया। फिर है केमिकल मेथड्स, यूजिंग ड्रग्स टू एक्टिवेट और ब्रेन एक्टिविटी। हम उसको ड्रग्स के थ्रू हम उसको हम देखते हैं कि ब्रेन की एक्टिविटी को हम ब्लॉक करते हैं या उसको एक्टिवेट करते हैं। इससे क्या मालूम होता है, टेस्ट इफेक्ट्स ऑफ द एक्टिवेशन और इनहिबिशन। Example, drug in the amygdala makes animal more aggressive. Microelectrode, recording electrical signals from one neuron. इसे क्या मालूम होता है, reveals how neurons respond to stimuli. और एग्जाम्पल, न्यूरॉन फायर्स व्हेन मंकी। जैसे मंकी का एग्जाम्पल लिया, मंकी जैसे बनाना को देखा तो कैसे वो न्यूरॉन उसके एक्टिव हो गए। तो ये मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ करके इसलिए बताया टेबल में, ताकि हमने जो भी पढ़ा आपको थोड़ा एक रिकैप टाइप होता है, आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो इस टाइप से आपने देखा कि हमने इस वीडियो में कैसे जो डिजनरेशन टेक्निक्स की बात की, लेजन टेक्निक्स की बात की, केमिकल मेथड्स की बात की, माइक्रो इलेक्ट्रोड स्टडीज़ की बात की। तो आई थैंक यू ऑल for being the part of this channel. I once again request you kindly subscribe and share this channel maximum so that this channel may be helpful for all those students who are in need and can't spend money. क्योंकि ज़्यादातर सभी स्टूडेंट्स ने मुझे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे चैट बॉक्स में भी लिखा है कि वो सभी जो चैनल्स हैं, मोस्ट ऑफ द चैनल्स आर जो है टेकिंग फीस, चार्जिंग फीस। एंड उन्होंने स्टूडेंट्स ने मुझे यहाँ तक लिखा है कि अगर मैं इस चैनल के लिए भी जो है थोड़ी नॉमिनल फीस चार्ज करूं तो उससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चैनल जो है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन मैं आपको एश्योर करती हूँ मैं इस चैनल को फ्री रखूँगी, मैं आपसे इसका कोई भी चार्ज नहीं लूँगी। बट ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इस चैनल को जितना हो सके उसको आगे बढ़ाइए, इस पर कमेंट्स कीजिए। इसके लिए अपने जितना भी आपके नॉन टू हैं, जो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MS साइकोलॉजी बोथ ईयर्स, फर्स्ट ईयर एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी एज वेल, तो उनके सबकी हेल्प कीजिए, उनको इस चैनल का लिंक शेयर कीजिए ताकि जो है उनको वो भी इस फ्री यूट्यूब चैनल का बेनिफिट उठा सके। तो आई थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस चैनल।